छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें दर्शकों के सवाल और सवाल मिलने शुरू हो गए हैं। विश्वास साहिल जी पूछ रहे हैं गेल और रिलायंस 6 से 9 महीने का व्यू अंशुल जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। सर गेल तो मैं अभी फिलहाल बुलिश ही हूँ, मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेश बाई अगर मोमेंटम के लिहाज से करना है तो आपको 167 168 निकलने का वेट करना चाहिए। तब क्लियर कट मोमेंटम मिलना स्टार्ट होगा इस काउंटर में। ऊपर में करीब करीब टारगेट जो खुलेंगे वो 208 रुपए के खुलेंगे। मेरे को अगर पर्सनली बाई करना है तो मैं 167 168 के ब्रेकआउट का वेट करूंगा, उसके बाद ही बाई करूंगा, क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए होता है। बाकी किसी को अगर समय देने में कोई दिक्कत नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस से भी एंट्री की जा सकती है। आप अपफ्रंट 10 रुपये आपको पहले प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। तो सर रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। रिलायंस नीचे लेवल से बेहतरीन रिकवरी है। 12 से 14 हफ्ते का जो बॉक्स बना था उसका फील्ड लो बना है 1200 रुपये पे वीकली पे। 2 दिन उसके नीचे क्लोज किया और उसके बाद जो रिकवरी आई है, क्लियरली शॉर्ट्स भी ट्रैप्ड हैं और वीक लॉन्ग्स एग्जिट हो चुके हैं, साथ में शॉर्ट्स भी ट्रैप हैं जो ओपन इंटरेस्ट पे दिख रहा है। तो यहाँ से 1326 इस बॉक्स का जो ब्रेकडाउन था उसका हाई आता है। चूंकि लो फेल हुआ है तो बॉक्स का हाई जनरली जब भी बॉक्स लो फेल होता है बॉक्स हाई ही आता है। तो 1326 रुपये आ सकता है काउंटर। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे फैमिली के क्लाइंट्स के सभी के पोर्टफोलियो में ये बहुत सारा भरा हुआ है। बिल्कुल। तो अंशुल जी बता बता देते हैं कि रिलायंस उन्होंने खुद भी लिया हुआ है और रिलायंस पर वो बुलिश रहे हैं और रिलायंस चला भी है। लास्ट वीक अच्छी रिकवरी करके गया। आचार्य जी बोल रहे हैं हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। अंबर सिंघा जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंबर जी। IRCTC सर 740 पर लिए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि इसको बोला गया था कि ये मोनोपोली स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सर क्या करें, एवरेज करना है तो कब करें? 740 का लिया सर, 700 तो करीब चल रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर है आपकी बाइंग से। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। अंशुल सर क्या करें, एवरेज कर लें क्या? सर एकदम सही बात है, मोनोपली स्टॉक है। लेकिन आप देखिए मोनोपली स्टॉक भी 250 रुपये से नॉन स्टॉप जो है ऊपर में 1200 रुपये 1240 का हाई बनाया था। तो मोनोपली स्टॉक ऐसा नहीं है ना टू द मून चला जाएगा। अगर रॉकेट उड़ा है तो कहीं ना कहीं आसमान में जाके वो वापस से नीचे आएगा ही। वो स्पेसएक्स की वो रॉकेट नहीं है कि चांद तक चला जाए। तो ये वही हुआ है, 1240 पे पीक आउट हुआ है, उसके बाद से नीचे गिरा था 550 तक और फिर एक रेंज बनी हुई है। तो फिलहाल आपको 750 755 मिल जाएगा। बट एक बार डाउनसाइड में 627 रुपये तक आ सकता है। बट क्या ये रेंज सेलिंग की है? तो उसका जवाब है ना, ये रेंज है बाइंग और एक्यूमुलेशन की। 758 रुपये से लेके 627, ये पूरी 100 सवा 100 रुपये की रेंज आपके लिए बेहतरीन बाइंग रेंज है। 627 मिल जाता है तो वहां पे और एवरेज करना चाहिए, एवरेज करके रखे रहिए। ये काउंटर आपको 1000 से 1100 रुपये आराम से दिखा देगा। फिर 1100 से 1250 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जब ये निकलेगी तब फिर बड़ा मूव आएगा। फिलहाल के लिए 627 तक आ रहा है, वहां पे एवरेज कर सकते हैं, वहां से 1000 रुपये तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल। अब 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि फटाफट अपने सवाल पूछना शुरू कर दें। अंशुल जी आज हमारे साथ 1 घंटा हैं, तो हम उनका काफ़ी समय लेने वाले हैं और जल्दी जल्दी अपने सारे सवाल पूछने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जुनैद साहब पूछ रहे हैं, मोहम्मद जुनैद साहब बेंगलोर से। गुड मॉर्निंग जुनैद साहब। एंड इनका सवाल है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर। सर क्या व्यू है आपका? सर आईएक्स में भी अगेन सेम प्रॉब्लम थी। इसमें भी स्टॉक ने जब बाइंग क्लाइमेक्स बनाया था 2021 के एंडिंग में 300 रुपये पे, तब से हम 112 का लेवल डिस्कस कर रहे हैं। वो आके वापस अप मूव दिया और वापस ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 158 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो ही ब्रेक डाउन कंफर्म होगा। नहीं तो स्टॉक एक बार 169 और 182 तक जा सकता है, बट उसके ऊपर जाते हुए फिलहाल नहीं दिख रहा है। जी। चंदन कुमार जी पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। अदानी पावर इनके पास 507 के भाव के हैं, क्या करें सर इस प्राइस से? सर अदानी पावर फाइनली 514 निकाला है और 514 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है आज के सेशन में। प्रोबेबली डे एंड आते आते मैं थोड़ा सा और वॉल्यूम राइज देखना पसंद करूंगा। अगर ऐसा होता है तो 589 598 का टारगेट बहुत डिसाइसिवली खुल जाएंगे। बट जिस हिसाब से अभी चल रहा है 514 के ऊपर बेहतरीन अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, तो ये लग रहा है कि ब्रेकआउट आ गया है और ब्रेकआउट सस्टेन होगा। क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे भी ऑलमोस्ट 1 घंटा वहां पे 514 80 के नीचे सस्टेन किया और फिर ब्रेकआउट दिया है।
मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट सस्टेन होगा, 589 598 का टारगेट मिलेगा। जी अंशुल जी, अगला सवाल है अवंती फीड्स पर। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं, महाकाल भक्ता के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, कि अवंती फीड्स में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? सर ये ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है शेयर, और मतलब ऐसे शेयर बहुत कम मिलेंगे इस समय पर कि ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हो, ज़्यादा दूर नहीं, आई अब मीन। जी जी देखिए बिल्कुल सर, ऑल टाइम हाई के आसपास है, और मेजर रेजिस्टेंस भी इसका ऑल टाइम हाई का बनेगा। तो ये स्टॉक आपको 899 तक तो मिल जाएगा, उसके पास जाके फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक निकाल रहा है कि नहीं। मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीक मार्केट है, अगर मार्केट में बाउंस बैक बना रहता है तो फिर ये निकाल भी सकता है, बट अगेन मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा। मैं 899 तक जा रहा है वहां तक के लिए प्ले करूंगा, वहां पे जाके मैं कम से कम 2 से 3 हफ्ते प्राइस एक्शन वॉच करूंगा, क्योंकि आपने देखा 514 निकालने में अदानी पावर को कितनी दिक्कत हुई, उसने जहां 4 हफ्ते लेना चाहिए था वहां पे 14 हफ्ते ले लिए। तो अवंती फीड भी मैं वेट करूंगा 899 का, उसके आसपास फिर कंसोलिडेशन देखूंगा, जब कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट बनेगा तब दोबारा लॉन्ग करूंगा, बट फिलहाल से लग रहा है कि 899 ऑल टाइम हाई जो है उसको टच तो कर ही लेगा। जी निनामा दिया जी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने काफ़ी सारे गुड मॉर्निंग और नमस्कार भेजे हैं, थैंक यू। आपको भी आपका दिन मंगल में हो। वैशाली चौधरी जी पूछ रही हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वैशाली जी। एक्सपर्ट्स को नमस्कार। अंशुल सर ने से व्यू दिलवा दीजिए सर, टाटा स्टील और वेदांता पर कहाँ एवरेज करें, 1 साल का विज़न है। मैडम आपने ये बता देते ना कि किस प्राइस पर ख़रीदें तो काम थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि टाटा स्टील तो चला है, शेयर अच्छा चला है। आपने और कितने महंगे लिए हुए हैं कि इसको आपको एवरेज करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन मैं फिर भी व्यू पूछ लेता हूँ सर, टाटा स्टील और वेदांता, वैसे तो मैं जानता हूँ आप पॉजिटिव ही हैं, लेकिन फिर भी बता दीजिए। सर बिफोर लास्ट वीक पूरा मौका था एवरेज करने का, वेदांता में 400 के नीचे, मतलब 416 380 की रेंज में ऑलमोस्ट जो लो बनाया है वो समवेयर अराउंड 388 का लो बनाया है। तो यहाँ से स्टॉक का जो टारगेट था 460 रुपये 80 पैसे, वो प्रोबेबली 1-2 हफ्ते मतलब 1-2 दिन में टेस्ट होते हुए दिख जाएगा। 2 हफ्ते की बेहतरीन रैली है, 1 से 2 दिन और लगा के ऑलमोस्ट जो टारगेट है 455 से 461 के बीच का, वो टेस्ट हो जाएगा। इस मूव में मेरे को नहीं लग रहा कि ये 461 के ऊपर ब्रेकआउट दे पाएगा, इसको कम से कम 2 हफ्ते कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा करता है तो उसके बाद जब 461 का ब्रेकआउट बनेगा वो बेहतरीन स्ट्रेंथ वाला ब्रेकआउट बनेगा, क्योंकि इसी मूव में निकालता है तो रन अवे हो जाएगा, फेलियर के चांसेस हाई होंगे, जैसे कार ट्रेड या पेटीएम में हुआ था। तो मैं 460 पहुंचने के बाद 2 से 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन देखना पसंद करूंगा, उसके बाद ब्रेकआउट बनता है तो फिर 525 का जो पुराना टारगेट है वो आ जाएगा। टाटा स्टील भी अगेन लास्ट वीक, बिफोर लास्ट वीक बहुत बेहतरीन मौका था 430 के नीचे एवरेज करने का, जिसका पहला ही टारगेट 130 के नीचे का, और 153 पहला ही टारगेट था जो कंप्लीट हुआ है। अगेन पूरी ऊपर से जो फॉल आई है, रीटेस्ट मंथली चार्ट पे जो रीटेस्ट होना था वीकली पे, उसका 50% रिट्रेसमेंट 151 153 की रेंज में है। यहाँ पे प्रोबेबली 3 से 5 दिन अटक सकता है, लेकिन नेक्स्ट लेग में जब चलेगा तो 170 रुपये और 170 निकालने के बाद नया ऑल टाइम हाई आराम से बनता हुआ दिखेगा। ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 225 जाते हुए दिख रहा है। जी साईं प्रवीण जी हैं, जो डेली सुपर चैट पर जब भी अंशुल जी आते तो पक्का सवाल पूछते हैं। प्रवीण साहब का सवाल है एसबीआई लाइफ पर। ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, प्लीज़ गाइड करें। तो देखिए फंडामेंटल तो ठीक ही होंगे, एसबीआई का शेयर है, बट टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली अभी वीक लग रहा है, 1305 रुपये तक नीचे आ सकता है। और जो पूरा पैटर्न बना हुआ है ये कुछ हद तक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स में ऐसे पैटर्न के ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं होते हैं। हमने ऑफ लेट कोटक बैंक में देखा, एलएनटी में देखा कि बॉक्स लो और हेड एंड शोल्डर लोज फेल हुए हैं। एशियन पेंट भी वही कर रहा है, बॉक्स लो के नीचे कुछ दिन ट्रेड करके अब वापस रिक्लेम कर रहा है। तो मैं नहीं मान रहा हूँ कि 1305 के नीचे ब्रेकडाउन आ जाएगा, बट चूंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव बना है, मैं एटलीस्ट एक फेलियर का वेट करूंगा जिसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो। फिलहाल जितना डेटा अवेलेबल है उसमें वो 1554 रुपये है, बट 1305 आते आते वो लेवल नीचे रिवाइज होगा। तो फिलहाल 1305 आ रहा है, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, बट 1305 पे एक बार शायद अगर रिजेक्शन बनता है तो हम बाइंग की सलाह देंगे। जी रंजीत मिश्रा जी पूछ रहे हैं, सर मैं इनके पास अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के कुछ शेयर हैं, टाटा स्टील और रिलायंस के भी हैं, इन पर दोनों पे वैसे डिस्कशन हो चुका है, तो इनको तो रख ही लेना सर, टाटा स्टील और रिलायंस को लंबे समय के लिए।
बिल्कुल सर, अगर किसी का लंबा, जैसे मैं खुद ही रिलायंस लंबे समय के लिए रखा हूँ, मेरे को लग रहा है यहाँ से नया ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखेगा। तो अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कीजिए, बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 1326 पे जाके स्टॉक अटक जाएगा, क्योंकि बॉक्स लो से बॉक्स हाई तक जाएगा, बॉक्स हाई पे अटकेगा। टाटा स्टील भी 153-51 की रेंज में थोड़ा सा अटकेगा। 157, 170, 186 और 225 ये रेट आते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अच्छा, और अदानी अदानी एनर्जी एनर्जी सोल। सॉल्यूशन। जी। जी। इस पे देखिए, एंकर वीवैप जो है वो 780 रुपए पे है, 780, 784। वहां पे स्टॉक आज आके अटका है। प्रोबेबली एक दो दिन यहाँ पे अटक सकता है, लेकिन जैसे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, इनको मोमेंटम बहुत हाई रहता है, तो जब चढ़ते हैं तो सब रेजिस्टेंस का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, गिरते हैं तो सपोर्ट का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद ये स्टॉक ना अटके। जनरली ऐसे स्टॉक्स 2 से 5 दिन अटकते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं, बट अदानी बीइंग अ डिफरेंट एनिमल, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर नहीं अटका तो 869 का जो हमारा टारगेट है वो प्रोबेबली एक दो हफ्ते में ये स्टॉक कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। दीपक जुगाड़ जी पूछ रहे हैं, ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जेनेसिस इंटरनेशनल सर, इनके पास 920 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें? जेनेसिस। इंटरनेशनल। जेनेसिस इंटरनेशनल। सर स्टॉक ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव दे चुका है, पहला लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है। पुल बैक में 50 डे मूविंग एवरेज 805, 810 तक आ सकता है, उस जोन में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। फिलहाल एक आध दिन का पुल बैक है, बट ओवरऑल ये ऊपर में 805, 810 का लेवल दे देगा, वहां पे एग्जिट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में ये वापस से डाउन मूव ट्रिगर करेगा। जी। एक हमारी दर्शक हैं ऐश्वर्या अग्रवाल जी, ये पूछ रहे हैं कि सर इनके पास आर्केड डेवलपर के कुछ शेयर पड़े हुए हैं और 1 महीने का व्यू है, टारगेट बता दीजिए। डॉक्टर अग्रवाल, इन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट भेजी है, लेकिन सर इस पर व्यू बता दीजिए आप आर्केड डेवलपर पर। देखिए, ये स्टॉक आईपीओ वाला है, और आईपीओ उसके बाद जो मेन लो बना था 131 से लेके उसके बाद फील्ड लो बना था 128.15 पे, उसी जोन को सपोर्ट लेके चला है। 50 डे मूविंग एवरेज 151 पे है, यहाँ तक स्टॉक आराम से आ जाएगा। इसके ऊपर फिर अगर स्ट्रेंथ रही तो ही निकलेगा। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरी अपमूव में वॉल्यूम राइज नहीं हुआ है। अगर वॉल्यूम राइज होता, एक दो बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनती, तो मैं ये मानता कि 151 स्लाइस थ्रू कर देता, बट चूंकि वॉल्यूम नहीं है इसलिए मैं 50 डे मूविंग एवरेज 151 तक की ही मूव मान रहा हूँ। वहां पे अगर कंसोलिडेशन बना तो नेक्स्ट मूव मिलेगी, नहीं बना तो रिजेक्शन लेके वापस से 131, 128 की जोन टेस्ट करने आएगा। जी। अनीता गर्ग जी पूछ रही हैं सर, सोम डिस्टिलरीज, इन्होंने 107 रुपए के लिए हुए हैं, प्रॉफिट में है, 125 चल रहा है शेयर, अभी क्या टारगेट रखें? देखिए, इसमें थोड़ा सा मूव बना है, और मूव ये प्रोबेबली कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में जो ब्रेकआउट आया है थोड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो मोस्ट लाइकली एक 128.50 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। वो जैसे ही ये काउंटर निकालता है, इसमें एक मूव 144.80 तक की बनेगी। मेरे को ये काउंटर अच्छा लग रहा है, बट चूंकि बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, मैं बहुत बड़े टारगेट्स नहीं दूंगा, छोटे छोटे। 128.50 निकलता है तो 144.80, फिर 44.80 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल 144.80 आते हुए दिख रहा है। जी। मिताली बर्मन जी पूछ रही हैं कि कैस्ट्रॉल इंडिया सर 244 के प्राइस के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए, कैस्ट्रॉल इंडिया में मैंने मल्टीपल न्यूज़पेपर्स वगैरह और इन सब में बाई कॉल्स दिए थे जब 215 का रेजिस्टेंस क्रॉस हो रहा था। उसका टारगेट 260 था, लगभग लगभग उसको कंप्लीट करके पुल बैक दे रहा है। यहाँ से 1 से 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन की जरूरत है, बट लोअर लेवल से जिस वॉल्यूम के साथ चला है, मोस्ट लाइकली ये 2 से 3 महीने में आपका 280 से 300 के बीच के रेंज दिखा देगा। थोड़ा सा भी नीचे की तरफ पुल बैक की जरूरत है लोअर वॉल्यूम्स पे और कंसोलिडेशन की, उसके बाद फिर वापस से ब्रेकआउट बनेगा तो बाइंग इंटरेस्ट में आएगा। तो फिलहाल फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग खत्म हुई है, कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है। ये कंसोलिडेशन जब भी खत्म करके ब्रेकआउट देगा तब आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। ओवरऑल 280 रुपये लग रहा है। लवी पुनिया जी गुड मॉर्निंग, इनका सवाल है एनवायरो इंफ्रा पर 205 305 रुपए के लिए हुए हैं कुछ शेयर, अब ये पूछें कि एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंशुल जी, इनकी खरीद से तो पूरा 100 रुपये नीचे है। सर ये एनवायरो वही हो गया ना जो आईपीओ आया था? जी बिल्कुल, हाँ। EIEL के नाम से कोड आता है इसका। EIEL। अच्छा, एनवायरो इंजीनियर।
अच्छा देखिए, आईपीओ लो तोड़ा है, आईपीओ लो तक ही पुल बैक लिया और आज वापस डाउन मूव दिखा रहा है। बट अगेन एक चीज पॉजिटिव है कि जो पुल बैक आया है उसमें थोड़ा वॉल्यूम था, और ये वापस से जो डाउन मूव आ रही है इसमें वॉल्यूम फिलहाल मिसिंग है। बट स्ट्रक्चर कंप्लीटली नेगेटिव है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें एडवेंचर प्ले नहीं करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज 248 तक आ सकता है, तो 240 248 की रेंज आपको मिलेगी, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। राहुल अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, सर वाराणसी से हूँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। 1326 रुपये के लिए हुए हैं। तो ओलेक्ट्रा में 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आ रहा है 1280 रुपये, 1280 तक आ जाएगा। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली अगर 50 डे मूविंग एवरेज वॉल्यूम के साथ अप्रोच नहीं किया तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। ठीक है। प्रीतम शॉ जी पूछ रहे हैं, जिंदल वर्ल्ड वाइड सर 88 रुपये के लॉन्ग किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। जिंदल वर्ल्ड वाइड, देखिए इसमें स्प्लिट हुआ है तो थोड़ा सा वो बढ़ा होगा, लिक्विडिटी बढ़ी होगी और इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा समय लगेगा। उसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस जोन जो इसमें थी 92 रुपीज़ की, उसको रिजेक्ट करके आया है, तो उसका टारगेट और जो बढ़ी हुई लिक्विडिटी है उसका टारगेट दोनों का 55 रुपीज़ आ रहा है। तो एक बार के लिए स्टॉक नीचे 55 रुपये तक आ सकता है, बट 55 रुपये तोड़ देगा इसका मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट है। ये बॉक्स बना रहा है, बॉक्स का लो मोस्ट लाइकली प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो 55 रुपये के आसपास जब आ जाए तो एक बार दोबारा सवाल पूछेगा। अगर वीकली पे रिजेक्शन बना तो बॉक्स हाई 92 रुपये तक के लिए प्ले कर सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं सईद असद साहब, ये पूछ रहे हैं, सर एरन लिमिटेड में 29 का भाव पर शेयर में क्या करें। एरन पर अंशुल जी बात हुई थी पहले एक बार हमारी। तब पुल बैक की बात हुई थी, और पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज 30 रुपये 22 पैसे तक की बात हुई थी। ऑलमोस्ट वहीं पे आज का हाई बना है। मेरे को इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए स्टॉक नहीं दिख रहा है। हालांकि वीकली पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो शायद 31 32 की रेंज तक खींच दे, बट एटलीस्ट मेरी बाइंग लिस्ट में नहीं है। और 30 से 33 ये मेजर सप्लाई जोन है, इसमें कहीं भी रिजेक्शन बनता है तो निकलना चाहिए। फिलहाल रिजेक्शन नहीं बना है। पर अंशुल जी उस दिन तो बाय साइड की बात हुई थी। सर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में अभी नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा। समय, अगर आप 1 साल 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो पैटर्न डेवलप हो रहा है, और इतना पेशेंस मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होता है। हम जनरली ट्रेडर्स की क्वेरी हैंडल करते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं बैंकर विद एंकर, इनका आईडी बना हुआ है जेनटेक का, इसमें पूछ रहे हैं क्या व्यू रहेगा सर आपका। तो जेनटेक ठीक लग रहा है। यहाँ पे पहला पुल बैक का जो लेवल था 1257, उसी के आसपास आगे अटक रहा है, वहीं पे गैप भी है। तो प्रोबेबली अगर यहाँ से 3 से 5 दिन होल्ड कर लेता है तो फिर ये 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने जाएगा 1480 1500 की जोन में। और जिस हिसाब से मार्केट और ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी आ रही है, मेरी गट फील स्ट्रांग है कि एक बार 1480 1500 रुपये तक जाएगा। जी। आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक हैं सुज सृजाल क्रिएशन, इनका सवाल है जी शिपिंग पर। सर अंशुल सर से व्यू दिलवा दीजिए, 1045 के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है। अंशुल जी 1045 के लिए हुए हैं इन्होंने। सर 923 पहला लेवल मिल जाएगा, अगर उसके ऊपर स्ट्रेच किया तो 980 मिल जाएगा, बट उससे ऊपर मेरे को फिलहाल जाते हुए नहीं दिख रहा है। 980 के आसपास मिलता है तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। जी। अंबुजा सीमेंट में क्या करें सर। अंबुजा सीमेंट या सीमेंट एज ए सेक्टर लार्ज कैप मेरे को बाई लग रहा है यहाँ पे। अंबुजा अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे आके 3 दिन से होल्ड कर रहा है। 508 510 जैसे ही निकालेगा ये काउंटर, इसमें 557 तक की अपसाइड आराम से बन जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपना सिंघा जी का सवाल है, वाटेक वबाग, इसमें इन्होंने 1396 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, यहाँ पर छोड़ दें या ऊपर आ सकता है। कितने के लिए सर? 1396, 1396। मतलब अभी 4 5 रुपए प्रॉफिट में है। देखिए काउंटर 50 डे मूविंग एवरेज पे अटक रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे जिस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है, एक बार शायद 1470 1472 मिल जाएगा। वहां पे जाके या तो सवाल पूछ लीजिएगा या बेटर है कि एग्जिट कर लीजिएगा। ये काउंटर धीरे 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 करके 825 रुपए तक नीच सकता है।
एक लास्ट अटेम्प्ट मिल रही है पुल बैक निकलने के लिए। इसके बाद जब मार्केट में वापस से पुल बैक आया, ये काउंटर शायद जो इमीडिएट स्विंग लो बनाया है 1173 के आसपास, उसको तोड़ देगा। तो 1472 मिले तो एक बार या कॉल पूछ लीजिएगा, एग्जिट कर लीजिएगा। जी। माई नोकिया के नाम से एक आईडी है कल्याण ज्वेलर, इस पर पूछ रहे हैं प्रेजेंट लेवल पर क्या करें सर, बाय कर सकते हैं क्या? देखिए ज्वेलरी टॉप आउट हुआ है और टॉपिंग आउट के बाद अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं किया है। मेरे को याद है कल्याण हमने बात की थी कि पुल बैक जो है 50 डे मूविंग एवरेज तक जाएगा। 50 डे मूविंग एवरेज 595 था, ये करीब करीब उसी के आसपास का हाई बना के वापस 514 तोड़ा है। तो अब 335 का जो पुराना टारगेट है वो खुला हुआ है, 335 रुपये आराम से दिखा देगा ये काउंटर। ठीक है। निहारिका पूनावाला जी पूछ रही हैं सर, अदानी पावर पर बाय कर ले क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए? बिल्कुल 514 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगर आज क्लोजिंग भी आ जाती है तो 500 589 598 का टारगेट खुल जाएगा। सुभाष मेहता जी पूछ रहे हैं करारो इंडिया, इन्होंने 704 पर लिए हुए हैं, अभी आधा प्राइस रह गया इसका, क्या करें सर? अभी तो देखिए आईपीओ के 337 बाद रह तो ये गया। सीधा मुंह के बल गिर गया है। 3 ही बिल्कुल। दिन आईपीओ का लो सस्टेन किया, उसके बाद से कंटिन्यूस डाउन मूव है। मोस्टली ये अपना 304 का लेवल ना सिर्फ टेस्ट करेगा बल्कि तोड़ भी सकता है। मैं इस पे बहुत ज्यादा व्यू लेने में इसलिए नहीं हूँ, वर्टिकली डाउन मूव है मार्केट, तो दोनों ऑपोजिट बन रहा है, मतलब चार्ट पैटर्न वीक है, ब्रॉडर मार्केट पुल बैक लेने के मूड में है, तो ये दोनों कुछ भी कर सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, मार्केट के साथ थोड़ा ऊपर जाता है और आप कहीं भी 385 की जोड़ी है तो एग्जिट ही करना चाहिए। अगला सवाल है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर, इस पर ये लोकेश जोशी जी हैं, बोल रहे हैं पहले तो लव यू मनी 9 सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमारे सभी दर्शक जब प्यार करते हैं हमारे चैनल को या हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ऑल कार्गो टर्मिनल सर 2 साल के लिए लिया है, क्या करें? एक मिनट अंशुल जी, ऑल कार्गो टर्मिनल और अरे ये तो अलग शेयर है। ऑल कार्गो टर्मिनल ये 27 रुपये 70 पैसे चल रहा है, ATL के नाम से आईडी बना हुआ है, आईडी है इसका। सर ये भी एकदम वही ऊपर गया, नया शेयर है 32 रुपए से वर्टिकली 84, वापस 32 रुपए का जो लो है उसको तोड़ के नीचे चला, तो पुल बैक में आपको कहीं भी 32 33 मिलेगा। वो जोन अगर निकलती है ऊपर में तो फिर काउंटर 44 जा सकता है, बट जैसा स्ट्रक्चर है शायद ये 32 रुपये ना निकाल पाए, क्योंकि वहीं पे प्रीवियस ब्रेकडाउन भी है और फिर मूविंग एवरेज भी है। तो 32 33 की मिल जाएगी, वहां पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। जी। जयेश कंसारा जी का सवाल है सर, LIC इन्होंने 904 रुपये के लिए हुए हैं, इन्होंने हाउसिंग तो नहीं लिखा लेकिन मैं LIC इंडिया ही मान रहा हूँ सर, 764 रुपये चल रहा है, क्या करें अभी? देखिए LIC भी एक्सट्रीमली वीक है, ऊपर में 1222 से नॉन स्टॉप 147 दिन हो गए को करेक्ट होते हुए, और 41.46% करेक्ट हुआ है। तो ये पहले एक बार डीपर पुल बैक देगा। 816 पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाया था और ब्रेकडाउन दिया था, तो अब 816 रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, 816 तक तो आ जाएगा। 816 निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगर निकाल लेता है तो पूरे फॉल का 50% 973 है, फिर वही टारगेट खुलेगा। तो एक बार 800 815 की जोने दीजिए, उस जोन में क्या करता है फिर देखेंगे, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। प्रिसाइस एकदम रेंज छोड़ के अगर प्रिसाइस लेवल चाहिए तो प्रिस लेवल 807 रुपये 50 पैसे का बनता है। जी। हनीश संखला जी का सवाल है फेसबुक पर, ये पूछ रहे हैं सर LNT में क्या करें, बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर? सर एलएनटी नियर अबाउट बॉक्स लो के आसपास है। देखिए बॉक्स हाई ब्रेकआउट फेल किया है और वापस से फटाफट से बॉक्स लो आ गया है। बॉक्स हाई 3889 पे है और लो 3150 पे है, तो इस रेट पे बाई करके चलना चाहिए। 3150 के आसपास कहीं भी मिल जाए बहुत बेहतरीन बाई बनेगा। करंट मार्केट पे भी कर सकते हैं, बट 3150 एकदम लो रिस्क एंट्री हो जाएगी। 3100 का स्टॉप लॉस रहेगा और धीरे धीरे करके ये वापस बॉक्स हाई 3889 टेस्ट करता हुआ दिखेगा। जी। अगला सवाल फेसबुक पर ही है, प्रमोद नामदेव जी का, ये लक्ष्मी डेंटल पर पूछ रहे हैं, इनके पास 550 शेयर पड़े हुए हैं, 1220 रुपये नहीं
₹550 के प्राइस के 1220 शेयर लिए हुए हैं। प्लीज़ एडवाइस कर दे सर, इनकी खरीद से लगभग लगभग ₹100 नीचे आ चुका है शेयर। देखिए सर, इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि वर्टिकली डाउन मूव थी, और देखिए इसमें पुल बैक भी काफ़ी अच्छा और हार्ड आया है। जिसका पहला रेजिस्टेंस ₹450 था, आज वहीं पे जाके अटका है। मोस्ट लाइकली जिस हिसाब से चला है 450 निकालेगा एक बार, और 483 490 की जोन तक जाएगा, तो 483 490 की जोन में एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। जी अंशुल जी, एक शेयर देखिए BEL, इसमें कल डिविडेंड आ रहा है, हालांकि डिविडेंड बड़ा नहीं है, ₹1.5 पर शेयर का ही है, डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं बनती है। कुछ प्ले बनता है इस काउंटर पर? सर वीकली चार्ट पे बहुत बेहतरीन रिवर्सल है। 267 का जो सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करना था, उसको स्लाइस थ्रू करते हुए उसके ऊपर क्लोजिंग है। तो एक बार के लिए 299 तक ये स्टॉक ऊपर में पुल बैक दे सकता है। शॉर्ट्स को ट्रैप किया है, तो एक बार 298 299 की जोन आ सकती है। जी, एक शेयर है सर इरिडा, इसको आप काफ़ी ट्रैक करते हैं, इस पर काफ़ी सवाल भी आते हैं। अंशुल जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा शेयर है? लॉन्ग टर्म के लिए सर एडा अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इस समय जब तक ये नहीं रिवर्स होते हैं, मतलब बाकी स्टॉक्स, बोलो थोड़ी देर में कर रहा हूँ। जब तक बाकी स्टॉक्स नहीं रिकवर करते हैं, इसके आपके सरकारी वाले, एक पूरा मोमेंटम नहीं बनता है, तब तक थोड़ी दिक्कत है। स्पेसिफिकली एडा की बात करें तो 154 निकलना बहुत जरूरी है। 154 निकलते ही से 181 का टारगेट खुलेगा। तो जैसे अदानी पोर्ट में 514 का हमने वेट किया, इस स्टॉक में भी 154 का वेट करना चाहिए। अगर वो निकलता है तो काउंटर में ₹181 तक का अपमूव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको व्यू मिल गया होगा। एक हमारे दर्शक हैं विशाल जी, ये पूछ रहे हैं सर, शैले होटल, इनके पास 100 शेयर हैं ₹1000 की प्राइस के, क्या व्यू रहेगा आपका? सर होटल मेरे को पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लग रहे हैं। लास्ट वीक हमने जूनिपर की बात की थी, वो देखिए वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक बहुत बेहतरीन चला। आईटीसी होटल हमने बात की थी कि 180 आ सकता है, वो निकलता है तो फिर बड़ा इसमें सेटअप बनेगा। वो भी अच्छा अप मूव दे रहा है। और शैले होटल मेरे को ओवरऑल ठीक लग रहा है। हालांकि फोर्थ अप वीक है और रेजिस्टेंस जोन में आ गया है 810 से लेके 820 की। तो नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर ले ले, तो फिर वापस से बड़ा अपमूव 960 1000 तक ट्रिगर हो सकता है। तो एक अपमूव आई है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना ले तो ₹1000 तक चलने के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है, बट करंट मार्केट प्राइस से बिना कंसोलिडेशन के बाई करना थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे छूट गया है। जी, लेमन ट्री होटल में सर कोई एंट्री लेवल बता दीजिए। ये तो सर हमारा फेवरेट स्टॉक है। इसमें जब भी हम बाई कॉल देते हैं तब हमारा स्टॉप लॉस काटता है। बट ये फिलहाल के फेवरेट लिए, है इसलिए। हाँ सर, देखिए गलतियां, मतलब कॉल अगर सक्सेस हो गया तो आपको अपनी गलतियां कभी नहीं पता चलती हैं। आपको ये लगता है कि मैं ही मैं हूं, जबकि वो बाजार आपको देता है। और जब स्टॉप लॉस करते हैं तब आप चीज़ों को रिवाइज करते हो कि गलतियां कहाँ हुई हैं। तो इसने बहुत सेटअप हमारा रिफाइन कराया है। काफ़ी बार हमने इसमें मतलब गलतियां की हैं। तो ये एक वो टीचर की, जैसे एच जी बाइंग क्लाइमेक्स वाला टीचर है, ये ब्रेकआउट वाला एक टीचर है, जहाँ लॉन्ग लिक्विडेशन हमने काफ़ी अच्छे से सीखा था। तो इसमें लग तो रहा है सर 134-35 की जोन रेजिस्टेंस की है, उसको निकाल के 151 152 तक ये जा सकता है स्टॉक। मतलब ओवरऑल सारे होटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और आगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अंशुल जी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आज मिड कैप स्मॉल कैप में अगर देखें तो स्क्रीन भले ही पॉजिटिव है इंडेक्स लेवल पर, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप उतना नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। आज मेरी स्क्रीन पर कम से कम 100-125 स्टॉक्स लगे हुए हैं, उसमें ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप के ही लगे हुए हैं। उनमें ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं आज रेड मार्क में बने हुए हैं। कुछ प्रेशर लग रहा है क्या, या मेरी स्क्रीन ही रेड लग रही है मुझे? नहीं सर, प्रेशर होगा, जरूर होगा। आपकी स्क्रीन गलत नहीं बता रही है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। 47,246 का हमारा टारगेट था, हैमर बना के 3 दिन का बढ़िया पुल बैक दिया, जो थर्सडे को फिजल आउट हुआ। थर्सडे, फ्राइडे और आज मंडे, हम तीनों दिन एक टाइट रेंज में हैं। तो वीकर स्टॉक्स पिट रहे हैं, स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स साइडवेज होल्ड कर रहे हैं। ये सिर्फ हो ये रहा है कि 10 डे मूविंग एवरेज तक हम आए थे, वहां पे अब एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर में 48,990, सॉरी 49,990, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन
ये 3 4 5 दिन का एब्जॉर्प्शन है ना, उस रेजिस्टेंस का वेटेज एकदम कम कर रहा है, और सीधा सीधा हम 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जो 51,500 से 51,600 की रेंज में आएगा। अभी 900 के आसपास है, बट 3 4 दिन में ये भी नीचे आ जाएगा। तो 51,500 तक ये इंडेक्स बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये कंसोलिडेशन जब इंडेक्स पे हो रही है तो वीका स्टॉक्स आपको थोड़े से पिटते हुए दिख रहे हैं, बट जैसे ये चलना स्टार्ट होगा, ओवरऑल टाइड वापस ऊपर की तरफ आएगी। तो मतलब अब जो भी गिरावट आज आ रही है अगले 1 2 दिन आएगी, तो वो खरीदारी करनी है अंशुल जी या बिकवाली करनी है? सर खरीदारी करनी है, लेकिन आउटराइट जाके कुछ भी नहीं खरीद लेना है। एक बेसिक चीज बता दे रहा हूं, अगर आपका मन कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज खरीदने का, तो सबसे पहले 10 20 और 50 डे मूविंग एवरेज लगाइए। अगर तीनों का मुंह ऊपर की तरफ है, तब आप उसको बाई कर लीजिएगा, क्योंकि काउंटर स्पेसिफिक अब इतने मिड कैप हैं कि हम नाम नहीं डिस्कस कर पाएंगे। मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया बता दिया, अगर 10 20 से ऊपर है और 20 50 से ऊपर है, यानी वो अप ट्रेंडिंग काउंटर है, उसमें बाई कर लीजिए। इस अप मूव में जो 51,500 तक जाएगी, वो स्टॉक आपका पैसा बना देगा। लेकिन 10 20 50 अगर नीचे की तरफ है, तो इस पुल बैक में वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करेंगे। तो अंशुल जी फंसेंगे तो नहीं ना? मतलब अगर यहाँ पर ले लिया किसी ने और फिर ऐसा तो नहीं कि 51,500 से पहले घूमा या मार्केट या उसके आसपास भी गया मिड कैप का इंडेक्स, तो फंसने के चांसेस तो नहीं है सर लंबा? तो देखिए, फंसने के चांसेस 10 15% हैं, बट अगर आप स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अपसाइड ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन साइड 10 12 15% की है। बट अगेन मैं बोल दूं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, वो पुराने विनर्स की या वीकर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लिमिटेड जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, उनमें अगर आप बाइंग करते हैं, तो ये जो 2000 पॉइंट की रैली हम या 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट की रैली हम बात कर रहे हैं ऊपर में, इसमें आप पैसा बना लेंगे। अंशुल जी आप पहले बोल देते तो मैं हम मुंबई थोड़ा इवेंट पहले कर लेते। आपका मूड मुंबई जाकर चेंज हो गया। अच्छी बात है सर, दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप पहले हमेशा अक्सर ये बोलते थे प्रॉफिट बुकिंग करनी है या कुछ करना है। आप जब से मुंबई से लौटे, फ्राइडे भी आपसे जब बात हो रही थी तो थोड़ा बाइंग साइड पर थे, और आज भी आप थोड़ा बाइंग साइड पर हैं, तो मतलब ये अच्छी बात है। सर मुझे लग रहा है आप चैंपियंस ट्रॉफी देख के भी आपका मन बदल गया, कल फाइनल जो जीते हम। सर कह सकते हैं, बट मेरा मूड हमेशा चार्ट देख के बदलता है, और चार्ट थोड़ा सा बदला है, बाउंस बैक थोड़ा सा डीपर करने के मूड में है। तो मैं इस डीपर बाउंस बैक में स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में पैसा कमाने के मूड में आया हूँ। अच्छा, चलिए तो अंशुल जी कुछ लग रहा है कि मतलब लंबा अब जो हमारा जो खराब समय था मार्केट का वो ओवर हो चुका है, हम ये माने, या अभी मतलब छोटे मोटे दबाव आते रहेंगे लेकिन चलिए वो झेल लेंगे, लेकिन लंबा अब थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो देखिए, जो ब्लड बाथ जिसको कहनी चाहिए थी, उसको मैं ये कहूंगा कि हाथी निकल गया है, पूंछ भी लगभग निकल ही चुकी है। तो अब अच्छा। यहां से आपको लिस्ट बनानी चाहिए स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स की, ताकि जब मार्केट में लास्ट लेग फॉल आए, उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट प्ले करने का आपको मौका मिले, ताकि आप अर्ली एंट्री ले लें। तो ये आप जो मौका है ना, ये होमवर्क और प्रिपरेशन का वक्त है। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से अपनी वो बना के रखते हैं लिस्ट, और सारी चीजें वो स्कैनर से बनेंगी। आप आरएस का स्कैनर, रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैनर रन कीजिए, एक लिस्ट बनेगी, रोज इसको काम कीजिए, क्योंकि उसमें से आपको ब्रेकआउट प्ले करने नहीं मिलेंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो और जब तेजी आएगी तो इस लिस्ट में से प्ले किया जाएगा। तो अभी तक खाली बैठने का टाइम था, अब लिस्ट बनाने का टाइम शुरू हुआ है। चलिए बढ़िया है, तो लिस्ट बनाइए। अब अंशुल जी भैया ग्रीन में आ गए हैं, ये बड़ी बात है। और अंशुल जी का ग्रीन में आना, वो मैं पिछले एक हफ्ते से अंशुल जी की इसीलिए जो स्टेटमेंट थे वो मैं नोटिस कर रहा था कि अंशुल भाई बोल रहे थे कि अब सेलिंग ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, खरीदारी की तरफ बढ़ सकते हैं, उतना रिस्क रिवॉर्ड अब है कि अब आप रिस्क लेने लायक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉटमिंग आउट की तरफ हम जा रहे हैं। अब सुपर चैट फटाफट से ले लेता हूं अंशुल जी। ध्रुव पाठक जी हैं, उनका सवाल है जेके पेपर पर और कैंपस एक्टिव वेयर पर। ये पूछ रहे हैं कि सर एवरेज कहाँ करें? सर जेके पेपर में फिलहाल बाउंस बैक के लिए प्ले कर रहे हैं, तो यहीं पे एवरेज कर लेना चाहिए। आज का जो पुल बैक है 10 डे मूविंग एवरेज और जो लास्ट लोअर हाई था उसके अंदर है। यहाँ से आपको एक पुल बैक 348 349 तक मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बहुत डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, 2 लेग खत्म हो चुके हैं। तो 348 349 तक पुल बैक आना चाहिए। जी। और कैंपस एक्टिव वेयर में?
कैंपस। सर कैंपस पूरी गिरावट में अपने आप को होल्ड करके चला है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं, बट ऑन द नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड नहीं है। बट इवेंचुअली जब ये काउंटर 284 285 का पहला लेवल निकालेगा, ये पॉजिटिव साइड में रिलेटिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो मैं फिलहाल करंट मार्केट प्राइस से तो बाई की सलाह नहीं दूंगा। कम से कम 284 क्रॉस होने दीजिए। जब ये निकल जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जी, एक सवाल है गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी के नाम से आईडी बना हुआ है आशिम पाल जी का। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में फ्रेश बाय करना चाहिए या नहीं सर, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल बाई करना चाहिए सर। मैं ये कहूँगा कि 276 निकल जाए तो मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये स्टॉक ऊपर में कहीं भी 320 314 तक जा रहा है। मतलब जो रेंज है 314 331 की रेजिस्टेंस की, वो रेंज टेस्ट करने जा रहा है। 276 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसी के पास हम खड़े हैं। निकलेगा तो आज निकलेगा, कल निकलेगा, ये कहना मुश्किल है, बट मोस्ट लाइकली ये काउंटर निकलेगा ऊपर में। जी, नितेश सारंगी जी सुपर चैट पर पूछ रहे हैं, सर बिग फैन ऑफ अंशुल जी, हिंडाल को 601 रुपये पर लिया है। अंशुल जी प्रॉफिट बुक करने के लिए पूछ रहे हैं, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें मीडियम टू लॉन्ग टर्म। सर 714 पे प्रॉफिट बुक करके 679 680 की जोन में री एंटर करना चाहिए। अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो ये 825 रुपये आराम से दे देगा। ठीक है, अगला सवाल है अरमान सिद्दीकी साहब का। अदानी ग्रीन्स 1100 रुपये के लिए हुए हैं सर, शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या करें। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे। अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन। सर अदानी स्टॉक्स बिफोर लास्ट वीक हमने बात की थी, स्टॉक्स अच्छे चले हैं, जिसमें अदानी ग्रीन थोड़ा सा पिछड़ गया था। उसकी वजह ये है कि वेडनेसडे इसमें बड़ी वॉल्यूम बार बनी थी। ऑलमोस्ट 5 मिलियन का वॉल्यूम है एवरेज, और 17 मिलियन का, यानी 3x वॉल्यूम राइज था। उसके बाद कंसोलिडेशन चाहिए थी, जो 2 दिन की बनी। आज थर्ड डे है। 20 डे मूविंग एवरेज 870 पे है। 870 निकलते ही से इस काउंटर में जो मोमेंटम है वो 963 रुपये तक इसको ले जाएगा, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये एक ट्रेड बन रहा है, इस ट्रेड को करना चाहिए। 960 900 960 866 इसका रेजिस्टेंस है। 866 870 की जोन निकलते ही से आप लॉन्ग कर लीजिए। 960 के लिए टारगेट लगा लीजिए। ठीक है, आशीष दुबे जी पूछ रहे हैं, सर जियो फाइनेंस 255 रुपये के लिए हुए हैं। सुपर चैट पर ये क्वेश्चन, 400 शेयर है सर, इसके क्या, इस भाव पर क्या करें, 255 के भाव पर क्या करें, 400 शेयर है सर। सर जियो फाइनेंस से 1 मिनट पहले मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और ले लूं, जो हमने शो के स्टार्ट में डिस्कस किया हाँ था। हाँ बिल्कुल। देखिए सुबह ही मैंने बोला था 777 ये शायद रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे। अब देखिए उसके ऊपर कंफर्टेबली 10 रुपए उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो अदानी के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, गिरते समय सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बढ़ते समय रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उसको निकाल दिया है। मोस्ट लाइकली ये 869 का जो अपना टारगेट है, उसको बड़ी तेजी से कंप्लीट करने निकल जाएगा। अब आए जियो फाइनेंस पे। यहाँ पे भी पुल बैक अच्छा था, थर्ड डे ऑफ कंसोलिडेशन है। 20 डे मूविंग एवरेज 226 पे है। जैसे ही निकलेगा 50 डे मूविंग एवरेज 248 और 262 ये जोन के लिए चला जाएगा। तो किसी को बाई करना है फ्रेश तो 225 226 निकलने का वेट कीजिए, और टारगेट लगाइए 248 और 262 रुपये का। ठीक है, एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं हकीम शेख साहब, ये पूछ रहे हैं पीपीएल फार्मा, सर ये काफ़ी समय से फंसे हुए हैं पीपीएल फार्मा में, पिरामल फार्मा में 268 रुपये के, अभी क्या करें सर। बाय प्राइस तो इन्होंने बता दिया, क्या एवरेज कर लें इन लेवल्स पर। सर 195 का सपोर्ट ये बहुत कायदे से होल्ड कर रहा है, और वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है इस काउंटर में। अगर देखें 3x था 17 फरवरी को, 750% वॉल्यूम राइज था 20 फरवरी को, और 195 का लेवल होल्ड हो रहा है। अब ये स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोबेबली बेस बनाएगा। और हमने डिस्कस भी किया था कि 195 आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। इस लेवल के बाद जितना हेल्दी कंसोलिडेशन होगा, ये लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगा नए ऑल टाइम हाई के लिए। तो आप बिल्कुल लॉन्च पैड के आसपास यहाँ पे है, यहाँ पे एवरेज कर लीजिए, फ्रेश बाई कर लीजिए। जिसके बाद नहीं है वो फ्रेश ले ले, जिसके बाद ऊपर का फंसा है वो एवरेज कर ले। यहाँ से बेस बना के जब भी ये स्टॉक अप मूव देगा, ये नया ऑल टाइम हाई ही बनाएगा, उसके पहले रुकेगा नहीं। तो ये कंसोलिडेशन का मौका आपके लिए लॉन्ग करने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। बट अगेन पेशेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए, जब 10 20 50 ऊपर की तरफ आ जाएगा तब ट्रेडर्स को मौका मिलेगा। ये इन्वेस्टर्स के एक्यूमुलेशन का जोन है।